बेलापुर नाम के गांव में माया नाम की एक लड़की अपनी माँ रमा और पिता सुरेश के साथ रहती थी। माया का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे, वहीं मुश्किल से उनके घर का खर्चा जैसे तैसे निकाल पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर माया के माता पिता को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन माया अपनी माँ से बोलती है, माँ दिवाली आने वाली है तो हमारे घर में भी नए कपड़े और पटाखे आएंगे। पिताजी, मेरी सारी सहेलियां नए कपड़े और पटाखे लाने वाली हैं। हम दिए भी जलाएंगे और हमारे छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे। माया अपनी माँ को अपने सपने बता रही थी। उसकी बातें सुन रमा मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। माँ माया से कहती है, तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारे पिताजी घर में मजदूरी करके घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं है। हमारी किस्मत बाकी के लोगों से काफी अलग है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ बन पाए तो जरूर लेकर आएंगे बेटा। माया अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। माया को नाराज देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमा अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थी। उसी में माया उदास होकर एक नदी के किनारे पर बैठ जाती है। उसी समय दो बच्चियां माया के पास खेलते हुए आती हैं और उसमें से एक, जिसका नाम रूपाली था, वह माया के पास आकर कहती है, तुम अकेले क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। माया कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें मेरे साथ खेलने पर डांटेंगे। रूपाली कहती है, वे हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। गरीब आदमी भी चाहे तो मेहनत करके पैसा कमाकर अमीर हो सकता है। रूपाली की बातें सुन माया उससे दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद रूपाली माया को अपने घर दिवाली पर आने के लिए कहती है। यह बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंचते ही माया अपनी माँ को रूपाली के बारे में बताती है। माँ, मुझे रूपाली ने अपने घर दिवाली के लिए बुलाया है, तो मैं जा सकती हूँ ना? माँ कहती है, बेटा हम गरीब लोग हैं। रूपाली के माँ पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रमा माया को समझाती है, लेकिन माया माँ के पास जिद करने लग जाती है और कहती है, रूपाली ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी और जाऊंगी। माया के जिद के कारण रमा उससे ठीक है चले जाना कह देती है। दिवाली के दिन माया अपनी पुरानी अच्छे से धोए हुए ड्रेस पहनकर रूपाली के घर पहुंचती है। रूपाली भी माया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी रूपाली अपनी माँ से कहती है, माँ ये मेरी सहेली माया है। रूपाली की माँ सुशीला और पिताजी ओम माया को देखकर जरा भी खुश नहीं थे। माया की गरीबी उसके कपड़ों में से साफ झलक रही थी और रूपाली किसी भी गरीब घर के बच्चे से दोस्ती करे, यह उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। रूपाली के पिताजी रूपाली को एक साइड में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, रूपाली तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब लोगों से दोस्ती मत करो। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती। बेटी पहले अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उनके घर में चोरी करते हैं। रूपाली और रूपाली के पिताजी की बातें बाहर खड़ी माया ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वह रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूर खड़े रहकर आसमान में फूटते पटाखे देखने लगती है। इधर रूपाली भी ओम के सामने कुछ नहीं बोल पाती।